कभी सोचा है कि जब गणतंत्र दिवस परेड या किसी बड़े सरकारी डिनर जैसे इवेंट्स होते हैं तो कौन कहाँ किसके बगल में बैठता है? ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम काम करता है और आज हम इसी प्रोटोकॉल पहेली को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक बड़ा सा हॉल है, एक शानदार राजकीय डिनर चल रहा है और राष्ट्रपति जी भी वहां मौजूद हैं। तो उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठने का सम्मान किसे मिलेगा? क्या लगता है ये बस ऐसे ही तय हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरा नियम है? बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह, है ना? सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो बात यह है कि ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता। असल में इसके लिए एक पूरी ऑफिशियल रूल बुक है। यही रूल बुक तय करती है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है और किसकी जगह कहाँ होगी। इसी को कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये सिस्टम इसलिए है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या गड़बड़ ना हो। इस प्रोटोकॉल का ऑफिशियल नाम है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या हिंदी में कहें तो वरीयता क्रम। अब इसको आसान भाषा में समझना हो तो मान लीजिए कि ये हमारे देश का ऑफिशियल सीटिंग चार्ट है, एक ऐसी लिस्ट जो देश के सभी बड़े अधिकारियों और गणमान्य लोगों की रैंकिंग तय करती है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये एक ऑफिशियल रैंकिंग तय करता है। दूसरा, ये किसी भी इवेंट में सीटिंग अरेंजमेंट के लिए गाइड का काम करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये दिखाता है कि हमारे देश का पूरा ढांचा यानी हायरार्की कैसी है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि हमारे देश के पूरे सिस्टम की एक तस्वीर है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब सीधे भारत के वरीयता क्रम पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि हमारे देश में ये हायरार्की असल में दिखती कैसी है। तो ये रही लिस्ट। देखिए, सबसे ऊपर रैंक नंबर 1 पर हैं भारत के राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं। उनके ठीक बाद आते हैं उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ये तीनों देश की कार्यपालिका के सबसे ऊंचे पद हैं। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, लिस्ट में 7वें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और 8वें पर लोकसभा के अध्यक्ष। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका और विधायिका को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। मतलब ये सिर्फ पदों की सूची नहीं, ये हमारे लोकतंत्र में पावर बैलेंस को भी दिखाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये लिस्ट क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक नाम की लिस्ट से कहीं ज्यादा है। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ रैंकिंग की नहीं है, बात है सम्मान की। ये प्रोटोकॉल ये पक्का करता है कि देश के महत्वपूर्ण पदों और उन पर बैठे लोगों को उचित सम्मान मिले। ये हमारे संवैधानिक संस्थानों के प्रति आदर दिखाने का एक व्यवस्थित तरीका है। और ये बात इस कोटेशन में कितनी सही कही गई है। इसका मकसद है यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम और समारोह शामिल अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए गरिमा और सम्मान के साथ आयोजित किए जाएं। यही गरिमा और सम्मान इस पूरे सिस्टम की नींव है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। ये जो वरीयता क्रम है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हालात और इवेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकता है। इसका मतलब ये एक गाइड की तरह है, कोई सख्त कानून नहीं। और यही चीज इसे प्रैक्टिकल भी बनाती है। तो आज हमने भारत की इस प्रोटोकॉल पहेली को तो सुलझा लिया, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। अगर ये वरीयता क्रम किसी भी देश की ऑफिशियल रैंकिंग है, तो ये उस देश की प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।